नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वर्किंग प्लानिंग बनाई गई। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। क्या कुछ है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में की गई, जिसमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वर्किंग प्लानिंग भी तैयार की गई। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पिछले 6 महीने में किए गए काम गिनाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कांग्रेस के समय में आबकारी में जो नियम बनाए गए थे, जिसके कारण शराब घोटाला हुआ, हमने उन नियमों को हटाकर नए नियम बना दिए ताकि भ्रष्टाचार का कोई स्रोत न बचे। सारे ऑफलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हम उन्हें ऑनलाइन कर रहे हैं। पिछले 5 साल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, उन सभी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। इस दिशा में भी हमारी सरकार मजबूती से कदम उठा रही है। सभी घोटालों की जांच हो रही है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला मामले में लोगों को 1.5 साल से जमानत नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सभी को यह आश्वस्त करता हूं कि हम सभी पूरी निष्ठा के साथ जनहित में परिश्रम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, ये आप सभी को पता है। कांग्रेस ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया था। जनता त्रस्त थी। कांग्रेस ने जनता के बीच क्या क्या भ्रम फैला रखा था, इस पर भी हमारी सरकार ने काम किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार विशेष कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हैं। बैठक में प्रास्ताविक भाषण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी ने किया और तत्पश्चात मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पार्टी के काम से लंबे समय तक बस्तर संभाग में काम कर चुके हैं। वहां के कार्यकर्ताओं से बखूबी परिचित हैं। आज उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है, ये 62 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बने का जनादेश मिला है। ये जीत बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है, उससे ज्यादा सीट
इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। 99 सीट पाकर जिस प्रकार से कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है, ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। 99 के फेर में पड़े हुए हैं और देश में भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर जो राजनीति कर रहे हैं, उस पर जनता ने करारा जवाब दिया है। आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सब जनता की सेवा के लिए पूरी कर्मठता के साथ तैयार होकर काम करें, ये आग्रह उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित कार्यकर्ताओं से किया है। जो भारत सरकार ने ऊर्जा, आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री के दायित्व में है, उनका उद्बोधन हम सब लोगों को मिला और आज सवेरे उन्होंने ऊर्जा और आवास शहरी विभाग का समीक्षा बैठक भी किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनका मंत्रालय लगातार सहयोग करेगा। उन्होंने कहा है कि जितना ज्यादा जल्दी जल्दी पैसा खर्चा करोगे, उतने जल्दी जल्दी पैसा देंगे। और आज की इस कार्यसमिति में हमारे नेताओं का मार्गदर्शन मिला है, माननीय शिव प्रकाश जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद मिला है, आदरणीय अजय जामवाल जी का भी आशीर्वाद मिला है, राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के लिए बधाई प्रस्ताव के द्वारा उनको बधाई भी दिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सब लोगों को मालूम है कि विधानसभा 2023 के पहले, उसके 6 महीना पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी। कांग्रेस वाले हम लोगों को गिनते नहीं थे, भाजपा वालों को, और हमारे लोगों में भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि हम लोग फिर से सरकार बना पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे नेता लोग प्रभारी के रूप में आए, पहले तो आदरणीय अजय जामवाल जी आए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में, और जिनके विषय में हम लोग को जानकारी मिली कि जहां भी जाते हैं वहां पर चुनाव जीतते हैं। इसके पहले वो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह में काम किए और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। तो एक विश्वास हम लोग को जगा कि अब आदरणीय जामवाल जी आ गए हैं तो जरूर छत्तीसगढ़ का कल्याण होगा। आदरणीय माथुर जी वो प्रभारी बनकर आए और आते के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे। तो हम लोग को लगता था कि कैसे एकदम इतना आसानी से बोल दे रहे कि सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि वो बड़े बड़े राज्यों में भी रहे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, और वहां भी सरकार बनाए, तो एक विश्वास जगा। आदरणीय शिव प्रकाश जी वो आए तो विश्वास जगा। नितिन नवीन भाई साहब सब प्रभारी के रूप में आए और सब लोगों ने हम लोग का ढाढ़स बंधाया। पूरे प्रदेश में उनका प्रवास हुआ। आदरणीय शिव प्रकाश जी एक एक संभाग ले गए, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किए। हमारे आदरणीय अजय जामवाल जी एक एक विधानसभा तक गए और निचले स्तर तक गए और ये सब और विभिन्न कार्यक्रम किए। युवा मोर्चा का कार्यक्रम, महिला मोर्चा का कार्यक्रम, और इसके बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने लगा।
फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 जुलाई को रायपुर आए। आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यसमिति कार्यक्रम में संपन्न हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी के नाम से पहचाना जाता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के दम से आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत देश के कार्यकर्ता की बदौलत हम लगातार विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी हम जीत चुके हैं और हमारा गठबंधन की सरकार बन चुका है। आने वाले समय में मिनिस्ट्री पंचायत राज व्यवस्था का चुनाव होना है, नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव होना है, चुनाव जीतना है और हमारे जो वादे हैं, हमारे जो संकल्प पत्र हमने जो लाया है उसको पूरा करना है। इसलिए कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक बैठक और हमारे संगठन के कबाड़ी संगठन के महामंत्री इन लोगों के दौरान बैठक में हमारे कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, उसमें विधानसभा चुनाव की और लोकसभा चुनाव की जो विजय हुई है उसके लिए सबको धन्यवाद दिया गया और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद नेहरू जी के बाद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का किसी को अवसर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके लिए उनको बधाई और धन्यवाद दिया गया है, पूरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया है और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका उद्बोधन हुआ, हमारे संगठन महामंत्री प्रकाश जी का उद्बोधन हुआ और एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ। जिस राजनीतिक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 महीनों के काम का, मोदी जी के कामों का उसका राजनीतिक प्रस्ताव में पास किया गया है और इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि पंचायत से लेकर और पार्टियों के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस की सरकार इसने 5 साल में खाली छत्तीसगढ़ को ढूंढने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। अभी तो 6 ही महीने हुए हैं, परत आप देखेंगे कि चाहे शराब का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, चाहे वो गौठान का घोटाला हो, चाहे रेत का घोटाला हो, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल खाली घोटालेबाजी का काम किया, दूसरा कोई काम नहीं। और मैं तहसीलदार की मांग करके बहुत बड़ी मांग नहीं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 40-60 में रहती है और कल जानकारी मिली है राजस्व पखवाड़ा पर प्रभाव पड़ काम कर रहे हैं। राजस्व पखवाड़ा अपना मुख्यमंत्री साई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि 2047 तक विकसित भारत के रूप में हमें अपने देश को खड़ा करना है। इसमें छत्तीसगढ़ का अहम योगदान सुनिश्चित करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ की अवधारणा पूरी करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी भी एक पेड़ मां के नाम का जरूर लगाएं। अब देखना ये होगा कि 2047 तक विकसित भारत बनने में छत्तीसगढ़ का कितना योगदान रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट।